प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। अगर आप मोटापा को दूर कर अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का योगासन आपके लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है। इसका नाम है जानु शिरासन। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि जानु का अर्थ है घुटना और शिरासन का मतलब जानु के पास सिर आना है, यानी कि घुटने के ऊपर हमें सिर रखना है, जिससे कि आपकी मोटापा तो भागेगी ही, पाचन क्रियाओं पर भी एक अच्छा प्रभाव आता है। यानी कि आपकी पाचन शक्ति जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन जिस कार्य के लिए होता है एक रस बनाने के लिए, और वह रस बनाने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और तभी हमारी पाचन क्रिया शक्तिशाली हो जाती है। और जब पाचन क्रिया शक्तिशाली है तो आपका पूरा शरीर भी स्फूर्तिदायक रहेगा। तो आइए इसके लिए हम जानु शिरासन की विधि को जान लेते हैं। इसके लिए हमें दंडासन स्टाफ पोज में जो प्रारंभिक स्थिति हमारी होती है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। नॉर्मल अपने पीठ को, रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन सीधा, नजरें सीधा। यहाँ हम अपने बाएं पैर को मोड़कर इनके पंजे को दाहिने जंघ मूल के पास ले आएंगे, या फिर इसे आप ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ रख के यहाँ अब हम इनहेल करेंगे। इनहेल करके पूरा बॉडी स्ट्रेट कर लिए और अपने दोनों हाथों से दाहिने पैर के पंजों को, अंगूठों को पकड़ेंगे। यहाँ यह ध्यान देना है ये घुटना मुड़े ना। अब अपनी सिर को घुटनों तक लाना है। जितना देर तक बने रह सकते हैं बनिए। एक्सेल करके, यानी कि इनहेल कर हम प्रारंभ किए थे और एक्सेल कर बेंड करेंगे, तभी हो पाएगा। अपने सर को यहाँ लाइए और जितना देर तक यथा सामर्थ्य बन सकते हैं आप बने रहें। आइए, फिर इनहेल, यानी कि आपको इनहेल करके प्रारंभ करना है, एक्सेल करके बेंडिंग करना है, और एक्सेल किए हुए कंडीशन यानी कि वहीर कुंभक एक्सेल किए हुए हमें कुछ भी नहीं रखना और वहाँ कुछ समय तक बने रहना है, कम से कम 5 काउंट तक। इसी तरह से आपने अभी राइट साइड हुआ। अब हम पैर को स्विच कर रहे हैं। अब हम राइट को, दाहिने पंजे को बाएं जंघ मूल के पास ले आएंगे, या यहाँ भी आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं। जो हर्निया से ग्रसित हैं वो अपने जांघ को, जो दूसरा पंजा है वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। अब हम इनहेल करके पूरे बॉडी को फ्लेक्स कर लेते हैं और यहाँ इनहेल अपने बाएं पंजे को पकड़ लिए और अपने सर को घुटनों पर लाएंगे यथा सामर्थ्य। कुछ देर तक बने रहें। और फिर सांस लेता हुआ ऊपर आ जाए। इस तरह से इसको आप 3 बार दोनों पैर को बारी बारी से करके कर सकते हैं। यह बोलने में हमें इतना समय लग रहा है, करने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आप अपने पीठ पर भी एक अच्छा खिंचाव पा रहे होंगे, अपने कमर पर भी पा रहे होंगे, और टांगों में भी एक खिंचाव आ रहा। और यही कारण है कि इन तीनों अंग जो हमारे पीठ हुए, कमर हुए, टांग हुए, इनमें खिंचाव आने से इनकी जो नस नाड़ियाँ हैं इनमें लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, क्योंकि वो ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स रिच पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहे हैं, वो इन्हें लचीला बना रहे हैं। वहाँ से अनवांटेड जो एयर है उन्हें डिटॉक्स करके लचीला बना रहे हैं। इसके साथ ही यह हमारी लीवर जो कि पाचन संस्थान का एक प्रमुख अंग है, वाइटल अंग है, और दूसरा प्लीहा जो स्प्लीन जहाँ ब्लड स्टोर होता है, इसके साथ ही हमारी अग्नाशय जो पैंक्रियाज है, जो जूसेस को फास्ट पाचन के लिए रस बनाते हैं,
और हमारी जो आंत हैं, बड़ी आंत या छोटी आंत है, इन पर भी एक अच्छा मसाज हो रहा। और यही कारण है जो कि इनके रोगों को, इनसे संबंधित, पाचन रोग से संबंधित किसी भी रोगों को दूर करने में यह जानु शीर्षासन मददगार साबित होता है। आप यहां देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे एब्डोमिनल में दबाव आ रहा है। जब भी एब्डोमिनल में दबाव आएगा तो मोटापा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती है। मोटापा आपके स्वतः ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो फैट हैं, अतिरिक्त चर्बी हैं, वह गल रहे हैं इस तनाव के कारण। तो आपकी मोटापा भी दूर हो जाएगी, पाचन सुदृढ़ हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। और यह जो लोग हर्निया से ग्रसित हैं उनके लिए भी, और जो जेंट्स वगैरह अपने प्रोस्टेट की समस्याओं से भी जूझते हैं, उनके लिए भी यह जानु शीर्षासन बड़ा ही लाभप्रद माना जाता है। तो हर योगासन की भांति यहाँ भी आपको कुछ तो सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए, जिसमें है कि आपको यह देखना है कि जब भी हम अपने सिर को घुटने पर लगा रहे हैं तो ये उठना नहीं चाहिए, ये ऐसे नहीं हो जाना चाहिए, तब खिंचाव नहीं आ रहा। बेशक आपका सर यहाँ ना सटे, इतना ही सटे, इतना ही सटे, जितना सटे उतना ही सटाएं, पर इसे ना उठाएं। इसे भरपूर प्रयास करें कि यह दूसरे पैर जंघ मूल में रहे और ये बिल्कुल जमीन से सटता हुआ रहे, घुटना सीधा ही रहे। जितना आपसे हो रहा है यथासमर्थ उतना ही करें, इसे ना उठाएं। तो यह सावधानियां आपको लेनी चाहिए और सिर को लंग लगा के रखे रहिए या इस तरह से। आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। निरंतर आप हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ।